हिंदुस्तान आस्था का देश है। यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बता दें कि डीएम के नेता यानी अस्तित्व को लेकर के जिस तरह से आए दिन बयान जारी, इस बीच जीतन राम मांझी का बहुत बड़ा बयान जारी हो चुका है। जीतन राम मांझी का कहना है कि भारत में तो पत्थर को भी भगवान मानकर पूजते हैं और जिस तरह से भारत में भगवानों की आस्था, परंपरा और संस्कृति को बनाए की सबसे महत्वपूर्ण अहमियता दी जाती है, इसे लेकर कोई अगर बयान करता है तो वो मूर्खता का कार्य है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने चल रहे विधानसभा की बातों को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वाभाविक है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसे लेकर हर एक पार्टी अपनी तैयारी में और रणनीति में लग गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बातों का जिक्र किया, तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने जमकर खूब बरसाए अपनी बोल। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी पूरी तरह से सक्रिय नेता हो चुके हैं। तो आइए देखिए इस वीडियो में कि और क्या कुछ कहना है जीतन राम मांझी का। देखिए, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना मना है। हिंदुस्तान आस्था का देश है। यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अलग अलग दल लग गए हैं, आपकी पार्टी भी लगी है, रांची में भी बैठक हुआ, क्या स्वाभाविक है। जो पहलवान है अखाड़ा में धूरी नहीं लपटेगा, नहीं घुलटेगा तो पहलवान कैसा है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल अपना अपना कसरत करता है। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी कल रांची में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया और आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि ये प्रथम बार 15 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और हर तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें ये भी संकल्प है कि हम बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव भी लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे। अब ये सब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आरक्षण की बात हुई, चिराग पासवान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसी का SC में वर्गीकरण हो रहा है, क्रिमिनल लेयर को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियाँ उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, यहाँ तक कि उन्होंने आरक्षण को लेकर भी बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आरक्षण है, तो गुस्सा दिखाते हुए जीतन राम मांझी का कहना है कि ये कहाँ का न्याय है कि एक कोई धनवान हुए और दूसरे कोई बस देखते ही रह जाए। यानी इस संविधान में, इस देश में, इस धरती पे हर किसी को हक मिला है। और रहा बात आरक्षण की, तो आरक्षण के लिए कहीं ना कहीं सरकार बहुत सोच समझ के बनाई है। हालांकि जिस तरह से जीतन राम मांझी तेजस्वी पर भी कटाक्ष कर रहे और अपने कार्यकारिणी को लेकर, बैठक को लेकर खुद से उनका कहना है कि काफी अच्छे से हमारा कार्यकारिणी और बैठक जारी हुआ और विधानसभा के चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये उम्मीदें उन्होंने जताई है।
तो तब तक के लिए बने रहिएगा, इजाजत लेना चाहूंगी। एक न्यूज़ 24 पर बरकरार रहिएगा। धन्यवाद।